एक आदमी ने पत्थर कैंची कागज खेला, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली। एक शाम में पहाड़ों में मशरूम तोड़ने गया था, तभी अचानक रास्ते में एक बूढ़ा बैल आकर खड़ा हो गया। अचानक वो बैल मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं डर कर तुरंत वहाँ से भाग गया। मैंने कहा, पीछे वाले पहाड़ पर मुझे वही बैल मिल गया था। ये सुनते ही दादाजी का चेहरा सफेद पड़ गया। दादाजी पूरी तरह घबरा गए। वो तुरंत कमरे में गए और एक आईना लाकर मेरे हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, वो भूतिया बैल जब किसी के सामने घुटनों के बल बैठता है तो उसका मतलब होता है कि वो इंसान को मार कर खा जाएगा, और उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, उसके साथ पत्थर कैंची कागज खेलना और उसे हराना। अगर तुम हार गए तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। तभी दादी भी बाहर आ गई। मेरे हाथ में आईना देख दादी बोली, क्या वो बैल वापस आने वाला है? दादाजी बोले, मैंने इसे 1000 बार कहा था कि रात को घर से बाहर मत निकलना, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता। अब ये बड़ी मुसीबत में फंस गया है। दादी ने कहा, घबराओ मत, मैं गाँव के कुछ लोगों को बुला कर लाती हूँ। अगर वो भूतिया बैल यहाँ आया तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। इतना कहकर दादी जल्दी से बाहर चली गई। उधर दादाजी घर के अंदर मुझे छिपाने के लिए जगह ढूंढने लगे। फिर उन्होंने मुझे चूल्हे के अंदर बने तंदूर जैसी जगह में छिपा दिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ध्यान रखना, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। आज की रात बच गए तो ही तुम इस मुसीबत से बच पाओगे। उस तंग और अंधेरी जगह में मेरा दम घुट रहा था। इतना कहकर दादाजी भी बाहर चले गए और घर की लाइट भी बंद कर दी। अब मैं अकेला उस अंधेरे चूल्हे के अंदर दुबका बैठा था। मोबाइल निकाला तो उसमें भी बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी मुझे दादी की एक बात याद आई, वो भूतिया बैल सिर्फ आधी रात से पहले ही लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अगर 12 बजे के बाद तक बच गए तो तुम सुरक्षित हो जाओगे। और तभी एक जोरदार धमाके के साथ घर का दरवाजा टूटकर उड़ गया। दरवाजे से एक काला डरावना साया अंदर आया और उसके भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं चूल्हे के अंदर छिपा डर के